हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 10 का। एंड हमारी इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप आपकी हुई थी एंड इट वाज द इनॉग्रल एडिशन, फर्स्ट एडिशन था जो आपका चाइना में हुआ था, ऑर्डोज चाइना में। ठीक है, एंड यहाँ पे टॉप 5, अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे चाइना थी जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, विच इज़ 23, 17 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। फॉलोड बाय जापान 7 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। देन उज्बेकिस्तान थर्ड नंबर पे था विद अ गोल्ड मेडल, विद अ 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे इंडिया का नाम था विद अ 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। ओके, कतार फिफ्थ नंबर पे था विद अ 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। अब इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन था? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द एशियन एथलेटिक्स एंड इसके लिए एथलीट्स विच वर बॉर्न बिटवीन 2004 एंड 2006 दे वर एलिजिबल टू कम्पीट, राइट। इवेंट्स इसमें टोटल 45 हुए थे, जिसमें से 22 मेंस इवेंट थे, 22 विमेन इवेंट्स थे एंड एक मिक्स्ड इवेंट था। ठीक है, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है आपका मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस में, जिसमें आस्तिक प्रधान, आपके संद्रमोल साबू, सेतु मिश्रा एंड श्रवानी सैंगल आपके शामिल थे। ठीक है, मेंस जेवलिन थ्रो में आनंद सिंह, इन्होंने जो है आपकी गोल्ड मेडल हासिल की थी 80.57 मीटर में। ठीक है, इसके अलावा विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस जो आपकी हुई थी, इसमें श्रवांगी सांगले, संद्रमोल साबू, प्रवलिका नारीमला, नोफिसा नोफिसा खातून, तो ये आपके टीम थी विमेंस रिले रेस की। ठीक है, इसके अलावा स्टार परफॉर्मर यहाँ पे थे आपके श्रवणी सचिन सेंगिल, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल आपके मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस में जीते थे। ठीक है, मतलब एक मेडल मिक्स्ड 4x400 मीटर में और दूसरा विमेंस 4x400 मीटर रिले में इन्होंने जीता था, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था विमेंस 400 मीटर हर्डल्स में। ठीक है, अब बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की एशियन एथलेटिक्स की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके दलहान जमू अल हमद फ्रॉम कतार। हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है इन दी पाथुम थानी, थाईलैंड में। ठीक है, इसे 1973 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इवेंट्स डिड श्रवणी सचिन सेंगल विन गोल्ड मेडल एट द एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। तो अभी हमने पढ़ा, इन्होंने एक तो मिक्स्ड वाली में और विमेंस की जो रिले रेस थी 4x400 मीटर, इसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, एंड जो हर्डल वाली थी विमेंस की, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है सोयूज MS-29 क्रूड मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम बेकनौर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान से इसे लॉन्च किया गया था, और इसमें आपके क्रू मेंबर्स कौन थे? अनिल मेनन फ्रॉम नासा, फर्स्ट स्पेस फ्लाइट इनकी है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके प्योत्र डूबर जो रॉसकॉस्मोस के हैं, एंड अना किकिना, ये भी आपके रॉसकॉस्मोस से हैं। ठीक है, इनका ये सेकंड मिशन है दोनों का, एंड शी इज द ओनली वुमन अमंग द रशियाज 23 एक्टिव कॉस्मोनॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका जॉइंट 7th एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो 3 आपके मेंबर हैं, क्रू मेंबर, ये ज्वाइन करेंगे 7 एस्ट्रोनॉट को, जो ऑलरेडी आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। ठीक है, अब ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखते हैं। इसका ड्यूरेशन आपका 8 मंथ का रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी आपकी, साइंटिफिक रिसर्च होगी, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, स्टेशन मेंटेनेंस, कोलैबोरेटिव माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। एंड अब बात कर लेते हैं रॉसकॉस्मॉस की, जो स्पेस एजेंसी है रशिया की। इसके डायरेक्टर जनरल है आपके दिमित्री व्लादिमिरोविच बेकानोव, राइट। इसका हेडक्वार्टर आपका मॉस्को रशिया में लोकेटेड है, और इसे 1992 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, दैट इज GIR, under the DPIIT granted GI tags to which two agricultural products from the Gujarat's Unjha region.
तो गुजरात के ऊंचा रीजन से अभी 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से एक क्यूमन है, क्यूमन सीड, एंड दूसरा है फेनल सीड। क्यूमन आपका क्या होता है, जो जीरा होता है, राइट, एंड फेनल आपका होता है सौंफ। ठीक है, तो यहाँ आपके ऊंझा रीजन जो है गुजरात का, वहां से ये 2 जीआई टैग आपके देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स जैसे गिर केसर मैंगोज, आपका बलिया वीट, आप नेक्स्ट आता है आपका कच्ची खारेक, एंड आपका अमलसाड़ी चीकू जो है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, इसके साथ ही आपको नोट करना है, ऊंझा जो आपका रीजन है ये इंडिया का लार्जेस्ट फेनल प्रोड्यूसिंग रीजन है, एंड इट इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फेनल ट्रेडिंग हब। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूक्रेन और 9 अदर नेशंस जो हैं, 9 अदर कंट्रीज जो हैं, इन्होंने फॉर्म किया है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिजन, प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोप को फ्रॉम द मिसाइल। मतलब बेसिकली जो थ्रेट्स यहाँ पे हैं उसके यूरोप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक आपका जो है कोलिजन बनाया गया है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिजन, जिसमें यूक्रेन के साथ 9 अदर नेशंस भी आपके शामिल हैं। ठीक है, एंड दिस वाज अनाउंस्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ अ कोलिजन ऑफ विलिंग समिट जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कोलिजन मेंबर इसमें लीड नेशन आपका यूक्रेन रहेगा। अदर मेंबर्स हैं डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन एंड यूके। ठीक है, की गोल क्या है, बिल्ड करना शेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी आपकी स्पेशली फॉर यूरोप। इट विल लेवरेज एक्सपर्टीज गेन्ड ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वॉर। ये डेवलप करेगा मास प्रोड्यूस लो कॉस्ट सिस्टम विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, जो एनहांस करेगा एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज को। साथ में ही बात करें कोलिजन ऑफ विलिंग समिट की, तो इसकी प्रेसिडेंसी एमेनुअल मैक्रोन के पास है, जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के। लीडरशिप फ्रांस एंड यूके के पास है। एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो कोलिजन है इट इज एक्सपैंडेड टू दी 37 नेशन विद मोल्डोवा एंड नॉर्थ मार्सिडोनिया, इन्होंने एज अ न्यू मेंबर यहाँ पे ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है 49th कोडेक्स एलिमेंटोरस कमीशन आपका जो है हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में 6 से 11 जुलाई तक ये चला था, और इसका आउटकम क्या है, यहाँ पे 7 कोडेक्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस जो है वो अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अडॉप्शन ऑफ 7 कोडेक्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस which are developed under the India's chairmanship और co-chairmanship। ठीक है, इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो इंडियन डेलीगेशन है इसको लीड किया था राजित पुनहानी ने, जो सीईओ है आपके FSSAI के, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। एंड यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट बेसिकली यहाँ पे दिया गया था फ्रॉम द FSSAI एंड स्पाइस बोर्ड। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं 7 कोडेक्स स्टैंडर्ड की यहाँ पे जो अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका ड्राइड कोरिएंडर सीड्स जो फैसिलिटेट करेगा ग्लोबल स्पाइस ट्रेड को, फ्रेश करी लीव्स जो प्रोवाइड करेगा बेंचमार्क फॉर कुलिनरी हर्ब ट्रेड, वेनिला हार्मोनाइज क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, लार्ज कार्डमम जो आपका बड़ी इलायची होती है। ठीक है, क्वालिटी हार्मोनाइज्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए, सेफ वाटर यूज गाइडलाइन फॉर सेफ यूज और रीयूज ऑफ वाटर इन फूड प्रोडक्शन, चिकन मीट सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ अ कैंपिलो बैक्टर एंड salmonella in poultry। ठीक है, एंड फूड लेबलिंग प्रोविजन फॉर जॉइंट प्रेजेंटेशन एंड मल्टीपैक फॉर्मेट। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ को चेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप ऑन न्यू फूड सोर्सेस एंड प्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है, जहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को, आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स इन अ कोडेक्स रिस्क एनालिसिस एंड स्ट्रेंथन करेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को। ठीक है, जो कमीशन है इट अप्रूव्ड अनदर प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अंडरटेक न्यू वर्क फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर द कैश्यू कर्नल्स अंडर द कोडेक्स कमिटी ऑन प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल। ठीक है, इसके अलावा कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी एंड इट इज लेड बाय द जॉइंट WHO एंड FAO प्रोग्राम्स। ठीक है, इसका फंक्शन है सेट करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर फूड सेफ्टी क्वालिटी एंड फेयर ट्रेड। राइट, मेंबरशिप की बात करें 189 मेंबर इसके हैं एंड इंडिया इसका पार्ट बना था आपका 1964 में। ठीक है, चेयरपर्सन इसके हैं एलान एजेगिले फ्रॉम केनिया, हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में आपका लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एनालिसिस जो है इनके द्वारा ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 की रिलीज की गई है, और
और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स जो है ये पहले नंबर पे है विद एक्टिव एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री 5004 एंड ट्रू वैल्यू रेटिंग इसकी है 242.9 की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी आती है, फिर रशियन एयरफोर्स, फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एविएशन, फिफ्थ पे है यूनाइटेड स्टेट मेरीन क्रॉप एंड सिक्स नंबर पे आता है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, विद एक्टिव एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री ऑफ 1716 एंड इसकी ट्रू वैल्यू रेटिंग आपकी है 69.4 की। ठीक है, सेवंथ पे आता है चाइनीज एयरफोर्स, एट्थ पे जापानीज एयरफोर्स, नाइन्थ पे है आपके इसराइल एयरफोर्स एंड टेंथ पे है फ्रेंच एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी डिटेल देख सकते हो, इनकी साइट से मैंने इमेज ली है। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो ये एक एनुअल असेसमेंट है जो जिसने इवैल्यूएट किया है 129 एयर सर्विसेज अक्रॉस 103 कंट्रीज एंड इट एनालिसिस मोर देन 48,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड। राइट, जो रैंकिंग है ये यूज़ करती हैं आपकी जो अभी हमने पढ़ा था जिन्होंने ये रैंकिंग रिलीज की है इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोप्राइटरी टीवीआर सिस्टम को, जो इवैल्यूएट करता है फ्लीट साइज, एयरक्राफ्ट कंपोजिशन, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है इट रैंक थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स ग्लोबली बिहाइंड योर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो है हेलीकॉप्टर्स आपके 498 हैं। ठीक है, जिसमें HAL ध्रुव एंड रुद्र आपके शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 282 हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 374 हैं। ठीक है, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 20 हैं। तो ऐसे ही इसके कंपोनेंट आपके बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर इंडियन फोर्सेस की, जैसे इंडियन नेवी एविएशन की, तो इसकी रैंक 27 थी आपकी और TVR इसका 41.2 था। वहीं पे अगर हम इंडियन आर्मी एविएशन की बात करें तो इसमें इनकी रैंक थी 36 एंड TVR था 30। ठीक है, फ्यूचर एक्विजिशन की बात करें तो इंडिया जो है 114 राफेल एयरक्राफ्ट आपका लेगा फ्रॉम फ्रांस, 180 HAL तेजस मार्क 1 एजेट्स आपके रहेंगे 4.5 जनरेशन के। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम द 5th जनरेशन, ठीक है, ये इंडक्ट किया जाएगा आफ्टर 2029। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये आपका 18th रैंक पे था। ठीक है, बांग्लादेश एयरफोर्स आपका 83 रैंक पे था। ठीक है, लोएस्ट रैंक एयरफोर्स की बात करें अगर हम तो 103 नंबर पे एयरफोर्स ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये शामिल थी आपकी। 104 पे यमन एयरफोर्स, एल्बेनियन एयरफोर्स 105 पे, 106 पे सीरियन एयरफोर्स एंड 107 पे अफगान एयरफोर्स। ठीक है, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एयरफोर्स सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एनालिसिस ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026। तो अभी हमने पढ़ा था USA की आपकी जो एयरफोर्स थी ये सबसे पहले नंबर पे थी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई है विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉन्च करने के लिए सेकेंड एडिशन आपके नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च के लिए 2026-27 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं आपके स्मिथ शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं इस इनिशिएटिव की। तो ये इसका मेन फोकस आपका रहेगा कि हम शिफ्ट करें कन्वेंशनल से ऑटोनॉमस सिस्टम में and it emphasized on individual avionics and core drone component। ये इंटीग्रेट करेगा इंडिजिनियस वेगा प्रोसेस को, इसके बारे में भी देखेंगे। एंड ये जो चैलेंज है इट इज बिल्ड ऑन 2 ट्रैक्स। ठीक है, पहला आपका रहेगा ड्रोन इनोवेशन, यहाँ पे ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे फॉर डिजास्टर रिलीफ, जिसमें जो आपके सर्वाइवर होंगे उनको लोकेट करके वहाँ पे मेडिसिन पार्सल किए जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी की जाएगी मेडिसिन की। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आता है कंपोनेंट इनोवेशन, इट इज इंडिजिनियस फ्लाइट कंट्रोलर एंड ऑटो पायलट बिल्ड अराउंड दी वेगा प्रोसेस। ठीक है, ये यूज करेंगे इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। और यहाँ पे बोला है टॉप 100 टीम्स जो होंगी उनको 2 वेगा किट्स, वेगा प्रोसेसर जो है वो दिए जाएंगे फॉर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड ये जो वेगा प्रोसेस है इसको डिजाइन किसने किया है? सीडेक ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट इज बेस्ड ऑन योर रिड्यूस
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5 आर्किटेक्चर, ठीक है। ये एनकरेज करेगा बिल्डिंग ड्रोन कंट्रोल सिस्टम ऑन द इंडियन मेड शिप्स, ओके। नाउ निडार 2.0 की बात करें तो ये ऑफर करेगा प्राइस पूल आपका ओवर 65 लाख का, तो इतना प्राइज मनी यहाँ पे रहेगा। इन एडिशन ये प्रोवाइड करेगा कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्रेडिट्स टू दी विनिंग टीम्स, ठीक है, जो आपका हेल्प करेंगे उनको बेसिकली टर्न देयर प्रोटोटाइप्स इनटू कॉमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब जिसका अच्छा होगा उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है बाद में कॉमर्शियल लेवल पे उसको बनाया जाएगा, ठीक है। निडार 1.0 की बात करें तो ये आपका मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3448 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 28 स्टेट्स, 4 यूटी एंड 109 सिटीज, ठीक है। फाइनल की बात करें तो 93 टीम्स इसमें थी, 24 प्राइज विनर्स थे एंड वर्थ 40 लाख यहाँ पे जो है अमाउंट दिया गया था। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है निडार 2.0 ये लॉन्च किया गया है अंडर दिस आपका स्वयान इनिशिएटिव, जिसको 2022 में अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, और इसका आउटले आपका था 89.87 करोड़ का फॉर द 5 ईयर्स, ठीक है। इसका मेन एम था बिल्ड करना स्किल वर्कफोर्स फॉर इंडियाज ड्रोन सेक्टर, और इसमें मॉडल आपका रहेगा हब एंड स्पोक विद 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जिसमें IISc बेंगलुरु, IITs, आपके IIITs, NITs ये शामिल हैं, ठीक है। इसका थीम था आपका एरो मैकेनिक्स, ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल, एल्गोरिथम, सिमुलेशन, ड्रोन एप्लीकेशन, अलाइड UAS टेक्नोलॉजीज, तो ये सारे इसमें इसके थीम्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABARD हैज लॉन्च ग्रामोदयम an entrepreneurship development program on occasion of its 45th foundation day to boost rural entrepreneurship. The program is being implemented in collaboration with which organization under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So NABARD क्या अभी 45th फाउंडेशन डे हुआ था, ठीक है, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इनका हुआ था, और उसके दौरान इन्होंने इस NABARD के जो चेयरमैन है आपके, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्रामोदयम नाम का इनिशिएटिव, जो एक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, और ये इन्होंने लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ NABARD के चेयरमैन कौन है, ठीक है। नाउ अब इस इनिशिएटिव का, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना, मेंटोर करना, सपोर्ट करना रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, प्रमोट करना सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस एंड जनरेट करना लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये कैसा रहेगा आपका? डिजिटल फर्स्ट हाइब्रिड मॉडल, ट्रेनिंग, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मेंटोरिंग मेंटोरिंग, एंटरप्राइज स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा फ्रेमवर्क इस टाइप का। क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे बताया गया है, जैसे प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी बैंकेबल डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट की, लिंकेज इसका होगा विद द RRBs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक्सेस करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को, एंड डिजिटल लोन एप्लीकेशन असिस्टेंट भी यहाँ पे आपका शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कैसे होगा? KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे रहेगा आपका वाया NSDC, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद द NSDC डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। ये ट्रैक कैसे करेंगे? एनरोलमेंट, जेंडर इंक्लूजन, ट्रेनिंग कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेशन, GST एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन, एंटरप्राइज ऑपरेशनलाइजेशन, बिजनेस परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। इसके साथ ही इसका टारगेट रहेगा कि पायलट मतलब टारगेट क्या है? पायलट फेज में क्रिएट करें अप्रोक्सीमेटली 4000 रूरल एंटरप्रेन्योर्स को आने वाले 3 सालों में, ओवर 3 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल recently launched the Seafarer First Time Initiative to safeguard Indian seafarers in the West Asia. Which authority will establish a real-time vessel by vessel operational dashboard under the initiative? So हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के आपके जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है सीफेरर फर्स्ट इनिशिएटिव, और ये यहाँ पे इन्होंने मतलब ये अथॉरिटी मतलब यहाँ पे एक अथॉरिटी है जो स्टैब्लिश करेगी इसे रियल टाइम वेसल बाय वेसल ऑपरेशनल डैशबोर्ड को अंडर द इनिशिएटिव। एंड कौन सी ये अथॉरिटी रहेगी आपकी? इट विल बी योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये इंश्योर करेंगे सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर द इंडियन क्रू इन अ हाई रिस्क मैरिटाइम जोन, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग जो है इसके DG की बात करें तो इनका नाम है श्याम जगन्नाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1949 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेशनल मेजर्स यहाँ पे क्या रहेंगे। जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है, ये स्टैब्लिश करेगा रियल टाइम वेसल बाय वेसल ऑपरेशनल डैशबोर्ड को। ये मॉनिटर करेगा एवरी इंडियन सी फेरर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेसल फ्लैग। ये अपॉइंट करेंगे डेडिकेटेड आपके लाइसेंस ऑफिसर, कोऑर्डिनेट करेंगे इंडियन मिशन विद ईरान, ओमान एंड यूएई। ठीक है, डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स आपके रहेंगे। वेसल लोकेशन, ओनरशिप, कार्गो, क्रू स्ट्रेंथ एंड वेलफेयर, थ्रेट असेसमेंट, वॉयज डिटेल्स एंड नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल एंड अवेलेबल फैसिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में मिलेंगी। इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो फ्रेश थ्रेट असेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा बिफोर वेसल ट्रांजिट। ठीक है, शिप ओनर, वेसल मैनेजर एंड रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस एजेंसीज मैंडेट करेंगे कि इंश्योर करे कोई भी सी फेरर जो है सेल ना करे विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट मैकेनिज्म इन द प्लेस। राइट, सपोर्ट एंड वेलफेयर की बात करें, मेडिकल इवैक्यूएशन, आपका रिपाट्रिएशन, कंपनसेशन, वेलफेयर असिस्टेंट, तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 24/7 ग्रीवेंस सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सी फेरर्स को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जो है आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन नेवी एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के बीच में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय द सबमर ग्रुप इन मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर। सो रिसेंटली स्पेन का आपका ग्रुप है, ठीक है, सबमर ग्रुप, इसने अनाउंस किया है कि ये एमपी के सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पे करने वाले हैं, इट इज $2 बिलियन। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट आपका 19,000 करोड़ होता है। और ये जो सबमर ग्रुप है ये मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सबमर ग्रुप जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आपकी बेसिकली इट इज अ स्पेशलाइजिंग इन सस्टेनेबल डेटा सेंटर कूलिंग सॉल्यूशन। एंड अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर में, सो ये अमाउंट यूज किया जाएगा फॉर स्टैब्लिशिंग वेफर फैब्रिकेशन, ठीक है, असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, ATMP फैसिलिटीज में ये यूज किया जाएगा फॉर एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज जो अनाउंसमेंट है ये की गई थी MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में, GCC डेटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर, जो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस इवेंट के दौरान ही गूगल प्ले इंडिया जो है एंड MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स डिजिटल इकोसिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु के CM C जोसेफ विजय, आप सभी इनको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नलम TN स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु, राइट, नलम तमिलनाडु एंड AI पावर्ड WhatsApp chatbot फॉर outpatient registration. OP stands for outpatient registration and appointments. In its pilot phase, the platform was launched in how many districts? तो तमिलनाडु के CM ने लॉन्च किया है नलम TN को, जो AI पावर्ड WhatsApp चैटबॉट है फॉर दी आउट पेशेंट रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट। बेसिकली आप घर बैठे बैठे अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ले सकते हैं। ठीक है, और इनिशियली ये जो प्लेटफॉर्म है इनिशियली इसको पायलट फेज किया गया है 22 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के 22 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में। नलम TN जो है ये इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। इसका मेन पर्पस है फास्ट एंड रिमोट आउटपेशेंट रजिस्ट्रेशन करना एंड अपॉइंटमेंट्स देना एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अक्रॉस तमिलनाडु। ठीक है, अब ये AI पावर्ड फीचर इसका क्या है, WhatsApp चैटबॉट ये आपका है विच इज पावर्ड बाय AI एंड इट इनेबल्स रिमोट अपॉइंटमेंट बुकिंग। ये एनहांस करेगा एक्सेसिबिलिटी टू दी हेल्थ केयर सर्विसेज स्टेट वाइज। एंड रिसेंटली 22 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रोल आउट किया गया है इंक्लूडिंग चेन्नई एंड चेंगलपट्टू। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल एक्सेस टू दी आउटपेशेंट सर्विसेज अक्रॉस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लॉन्चेस भी किए गए हैं, इनॉग्रेशन बेसिकली किए गए हैं। जैसे इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ 139.47 करोड़ का, जिसमें एक्सपेंशन आपका किया जाएगा पेशेंट वार्ड्स का एंड इंस्टॉल किए जाएंगे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स को। साथ में ही यहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स हैंड ओवर किए हैं टू दी 2000 न्यूली रिक्रूटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट्स जो आपके जेलेंस्की हैं, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है नए प्रधानमंत्री का, और इनका नाम क्या है, सेर्गी कोरेत्सेकी, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। सेर्गी कोरेत्स्की जो हैं इनको नया प्रधानमंत्री यूक्रेन का बनाया गया है, और ये आपके इन्होंने सक्सीड किया है यूलिया सेवरीडेनको, ठीक है, इनको इन्होंने जो है सक्सीड किया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ डिलीवरी लिमिटेड दैट रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ टाइप सेकेंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, दो टाइप की आपकी रहती है ना, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाली एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली। तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली है जिसका सर्टिफिकेट बेसिकली जिसके लिए अप्रूवल दिया गया है डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये आपकी कंपनी है जिसको यहाँ पे आरबीआई द्वारा अप्रूवल मिला है टाइप सेकेंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।